हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपनी मैराथन क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और आज अपन अपनी क्लास के अंदर केवल अपन डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आपको पता है आपकी 10th क्लास के अंदर बहुत सारे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं। उन्हीं में से कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स में आज आपके साथ लेके आया हूँ, जिनमें से आपका पहला है ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। कोई एक धातु का तार है जिसका रेजिस्टेंस क्या दिया, प्रतिरोध क्या है, आर दिया हुआ है। कट इंटू 5 इक्वल पार्ट, उसको अपन ने क्या किया, 5 अलग अलग भागों में क्या कर रखा है, तोड़ रखा है। एंड कनेक्ट इन पैरेलल, फिर उनको अपन ने क्या किया, पैरेलल यानी पार्श्व क्रम में जोड़ दिया। जब पार्श्व क्रम में या पैरेलल अपन ने जोड़ा तो वहां पर अपने पास जो रेजिस्टेंस आया वो क्या आया, आर डैश आया। देन द रेशियो ऑफ आर एंड आर डैश, तो आर तथा आर डैश का अनुपात वो क्या रहेगा। सबसे पहले एक चीज देखो, इसका जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर आप एक चीज देखने को मिलेगी आपको कि जब हम रेजिस्टेंस आर को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, आर अपॉन 5, आर अपॉन 5, आर अपॉन 5, सब जगह सेम ही तो रहेगा, यही रहेगा अपने पास। और अगर इन सबको मैं क्या करूँ, इनको जोड़ दूँ किसमें, पैरेलल में। अब आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, पैरेलल का अपना फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन आर डैश ले लें ताकि अपने को न्यू निकालना है। तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3 प्लस 1 अपॉन आर 4 प्लस 1 अपॉन आर 5, पाँचों को अपन ने किस में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। तो मेरे को एक चीज़ बताइए क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन आर डैश बराबर 1 अपॉन आर अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन आर अपॉन 5, फिर वापस प्लस 1 अपॉन आर अपॉन 5। तो सब जगह सेम ही तो आ रहा है, ये यहाँ पर अपने पास ये सब जगह यही तो निकल के आ रहा है। अब अगर इनको जब सोल्व करोगे आप तो आपके पास एक चीज़ निकल के रह जाएगी, ये जो आर अपॉन 5 पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर। तो टोटल कितना हो गया, टोटल यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 1 अपॉन आर डैश बराबर 25, 5 5 5 सारे 25 हो गए, अपॉन कितना आर, क्योंकि 1 अपॉन आर कॉमन निकल के 5 ही बनेंगे पूरा। इनको अगर अपन दूसरी तरफ भेज दें तो आर को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर डैश बराबर कितना रहेगा, 25। तो आर तथा आर डैश का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो कितना निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल। कोई दो अपने पास वायर है, मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है, सेम दिया हुआ है। फर्स्ट कनेक्ट इन सीरीज, पहले उनको किस में जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है, फिर उनको किसको जोड़ा है, पैरेलल के अंदर। तो जो अपन जोड़ते हैं, माना कोई दो अपने पास रेजिस्टेंस है, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, आर और आर ही है। जब सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा, आर बराबर कितना, 2R। ये तो किस में आया, सीरीज में। अब बात करते हैं पैरेलल में, सब पार्श्व क्रम में समांतर क्रम की बात करते हैं। 1 अपॉन आर पी बराबर क्या होगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, यानी क्या हो गया, 2 अपॉन आर। तो 1 अपॉन आर पी या आर पी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 अपॉन आर पी बराबर क्या हो गया, 2 अपॉन आर। तो आर पी बराबर कितना हो गया, आर बाय 2। ये अपना किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। दोनों की पावर निकाल लेते हैं। सीरीज के अंदर पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इन सीरीज। तो सीरीज में पावर क्या रहेगी, सीरीज में पावर हो गया अपना क्या, P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह कितना, 2R। इधर पावर पैरेलल में कितना रहेगा, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी यहाँ पर भी क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर बाय 2, ये आएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2V स्क्वायर बटा हुआ आर। अब दोनों का रेशियो कर देते हैं अपन। जब दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इन सीरीज अपॉन P इन पैरेलल, क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन 2R अपॉन 2V स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर आप देखो कुछ चीज़ें कट रही है, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, आर से आर गया, क्या बचा, 1 अपॉन 2 अपॉन 2, यानी क्या हो गया, 1 अपॉन 4। तो पी एस अपॉन पी पी, यानी जो पावर है, जो अपने पास जो बोली जा रही है पावर, जो पावर है सीरीज में और पैरेलल में, दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1:4 आएगा। पावर का रेशियो तो कितना आएगा, 1:4। आगे अपने को क्या पूछा है, हीट भी पूछी है। अगर आपसे हीट भी पूछे जाए तो क्या होता है, आपको पता है H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, P मल्टीपल T भी तो लिख सकते हैं। तो अपने पास जो इनके हीट का भी रेशियो है, H सीरीज अपॉन H पैरेलल बराबर P, T से T तो कट जाएगा, सेम ही निकल के आएगा क्या, 1:4।
4। तो चाहे पावर की बात की जाए या हीट की बात की जाए, दोनों का रेशियो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। कितना रहेगा अपने पास, वो निकल के आ जाएगा अपना कितना, 1:4। चलिएगा अपन थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान से रहे, जितने भी न्यूमेरिकल आपके आ रहे हैं इनके अंदर आपको इतना कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है तो अपना न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व अपना होता जाएगा। अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और अपना अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। और न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल सा है अगला भी। आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अपने पास किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट दी हुई होगी। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा आप मेरा। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपके दिया हुआ है कि वेन है, यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ दी हुई है कि यहाँ पर आपको वोल्टेज, आपको रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ निकालना है। रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। प्रतिरोध का मान आपको निकालना है। आपको कुछ चीजें दी हुई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। पोटेंशियल कितना दे रखा है आपको, 12 वोल्टेज आपको दे रखा है। वहीं पर इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट आई बराबर कितना दिया हुआ है, 2.5 मिली एम्पियर। अब आप एक चीज़ देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, जब आपको किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपको अगर दिया हुआ है और आपको यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, इलेक्ट्रिक करंट किस में दी हुई है, मिली एमीटर में दी हुई है। तो आपको पता है मिली को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, अपने को नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ओम्स लॉ क्या बताता है, ओम्स लॉ होता है V बराबर I R। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आएगी, R बराबर कितना हो जाएगा, V/I। तो R बराबर क्या हो गया, V कितना है 12 वोल्ट अपॉन I कितना है 2.5 मल्टीपल 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी 12/2.5 मल्टीपल 10⁻³ इसको सोल्व करोगे तो कितना रहेगा 4.8 मल्टीपल 10⁻³ यानी R बराबर कितना निकल के आएगा 4800 ओम। यानी प्रतिरोध का मान कितना रहेगा परिपथ में, 4800 प्राप्त होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।